गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको प्रेम के बारे में बताया था। प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, और उसका निचोड़ ये आया था, जहां कष्ट पाकर के कष्ट का अनुभव ना हो, कष्ट के अनुभव से अपनी अंतर चेतना जगे, उसको प्रेम कहते हैं। जहां परायापन होता है वहां सुख में भी दुख होता है, और जहां अपनापन होता है वहां दुख में भी सुख होता है। इसी को प्रेम कहते हैं। भगवान के प्रति प्रेम का अर्थ है सभी के प्रति वो प्रेम जग जाना, या दूसरे शब्दों में कहें कि अपने आपे को प्रेम से ओतप्रोत कर लेना। हमारे चिंतन और व्यवहार में हर वक्त अपनापन ही झलके। मन में तस्वीर ईश्वर की, और ऐसे ईश्वर की जिसमें से सौंदर्य झलके, जिसमें शिव ही शिव हो, जिसमें सत्य ही सत्य हो, जिसमें सुंदरता ही सुंदरता हो, आपको अंदर से छू जाए बात। सौंदर्य ही सौंदर्य, शिव ही शिव, सत्य ही सत्य, सुंदरता ही सुंदरता जिसके अंदर हो, वो ही प्रेम है। और यही जब विश्व के कण कण में से आपको महसूस होने लग जाए, तो इसी को आप ईश्वरीय भक्ति कहना। अंतःकरण की तस्वीर बाहर झलकने लगे, व्यवहार में आ जाए, सब में सौंदर्य और सब में शिव दिखाई दे, इसी को दर्शन कहते हैं। भगवान का दर्शन इसी को ही कहते हैं। जिसमें आनंद ही आनंद हो, अंतरात्मा जिसमें कुलाचे मारती हो। जिस तरह से पक्षी आकाश में और जल में रहने वाले जीव जल में कुलाचे मारते हैं, वैसे ही हमारे अंतःकरण में भी सच्चा प्यार पैदा हो जाए। जब चाहे किसी भी पीड़ित, निराश की, दीन दुखी की, पीड़ित आत्मा को हम संतोष दे सकें, हमारे सानिध्य या हमारे संपर्क में आकर के
व्यक्ति अपनी पीड़ा को भूल जाए, वो सौंदर्य, वो शिव, वो सत्य आपके अंदर से निकल करके सामने वाले के हृदय में प्रतिबंधित होने लग जाए, प्रतिबिंब उसका बन जाए। जैसे आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखने लग जाता है। उस प्रभाव से प्रभावित होकर के जीव जब अपने जीवन को जीता है तो उसके अंदर जो भी छुपा हुआ विकार है वो निकल करके बाहर आता है। किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो तो पूछ सकता है। पाने और सब कुछ पाने की पुकार जब आत्मा से निकलने लग जाए, अंतरात्मा इतनी उद्वेलित हो जाए कि अपना संपूर्ण समर्पण अपने भक्त में कर दे, तो समझ लेना भगवान की शक्ति आपके ऊपर सक्रिय हो गई। भगवान की शक्ति आपकी शक्ति पर सक्रिय हो गई। वहां पर भक्त और भगवान के अंदर एक रूपता, समता या विसर्जन विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पाने और देने को वहां साकार में कुछ नहीं, जो है वो हृदय से है। भगवान की शक्तियां निरंतर देती हैं, तब उसे देने के सुख का पता लगता है। आपकी शक्तियां भी निरंतर उसी तरह के भावों को उत्सर्जित करने लग जाएं। लोभ मोह से परे हो जाएं। इसी मनोभूमि को सींचते हुए मेघों के समान आपके अंदर उस व्यापकता का दिव्य दर्शन होने लगे। विश्व भवन को प्रकाश में उभरते हुए भगवान सूर्य की व्यापकता जरा कल्पना करिए। आकाश में घनघोर बादल छाए हुए हैं और उस स्थिति में कहीं से एक झलक सूर्य की निकल आए। अगर उस स्थिति में सूर्य की एक झलक निकलती है तो उसकी धूप दूर दूर तक व्यापकता को दिखाती है। ऐसी ही एक व्यापकता आपके अंदर भी पैदा होने लगे। बीजारोपण की बात की थी, अभी कुछ दिन पहले बीजारोपण की बात की थी। अगर वहीं अटके रहे, गति नहीं की, तो पशु वृत्तियां छाई रहेंगी।
काले बादल के रूप में पशु वृत्तियां आपकी मनोभूमि पर छाई रहेंगी। मैंने अभी कहा था भगवान की शक्तियां निरंतर देती हैं, निरंतर देती हैं। आपकी मनोभूमि में भी उस तरह के बीजारोपण हो जाए, सोच घुमड़ घुमड़ करके आए और बादल की तरह से बरसती हुई चली जाए। अच्छे विचारों का वर्षण आपकी चेतना के ऊपर हो, जिसमें चेतना सराबोर हो जाए, जिसमें चेतना सराबोर हो जाए। संसार को जल देना और जला देना दोनों चीजें इस दुनिया में काम करती हैं। दोनों ही चीजें इस दुनिया में काम करती हैं। वही जो जलाती है वही जल भी बरसाती है। गुप्ता जी लिख रहे हैं गुण साधना परम आवश्यक है। मैं भी इसी बात को कह रहा हूं। एकाकार गुण से ही होगा। भक्त की अपनी तुच्छता और संकीर्णता का मैल धुल जाए, तुच्छता और संकीर्णता का मैल धुल जाए, अपकार उपकार जैसा दिखने लगे, वो ऐसा अनुभव अंदर से करने लगे, अंदर से ऐसा ही भक्त अपने अंदर अनुभव करने लगे। अपने प्रति किया गया सांसारिक छल आपको क्या अनुभव नहीं कराता है? क्या आपको अनुभव नहीं कराता है कि संसार में सब कुछ करुणा ही करुणा, दया ही दया रही होती? संभवतः उसे अपने अहंकार से छुट्टी मिल गई होती। परम आवश्यक है अपने अहम को मिटाना, परम आवश्यक है। नहीं तो आपका अपना स्वरूप उसके पीछे छुपा रहेगा। अगर अपने स्वरूप को साकार करना चाहते हैं तो अहम को गलाना पड़ेगा। अपने अहंकार से छुट्टी मिलेगी। वह उन कष्ट पीड़ाओं को भगवान का वरदान मान लेगा। फिर उसे पीड़ा पीड़ा नहीं, कष्ट कष्ट नहीं दिखाई देगा। अपनी चेतना के ऊपर भगवान अपने कर्मों को काटता हुआ अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते पर ले जाता हुआ दिखाई देगा। तब ऐसे में व्यक्ति अपने कष्टों को भगवान का दिया गया वरदान समझेगा। वही कष्ट हैं जो अब पीड़ा देते हैं।
जब अपने इष्ट के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा तो यही कष्ट अपने निवारण के काम आएंगे। जिसने भगवान को प्रेम भरी भावनाओं से पुकारने का अवसर प्रदान किया है, भगवान के लिए जब दैवी पुकार अंतःकरण से नहीं फूटती, जैसी प्रेमिका को अपने प्रेमी के मिलन की इच्छा के रूप में फूटती है, जब तक वो उस तरह की नहीं फूटती है तब तक जीवात्मा बंधन से मुक्त नहीं होती। एक तड़प है, प्रेम में एक तड़प है, मिलन की तड़प है, समाने की तड़प है। जब तक वो नहीं फूटेगी तब तक जीव का परमात्मा के साथ एकाकार नहीं होगा। इसलिए कष्ट और पीड़ाओं से भरे संसार में यदि सहारे के लिए पुकारा जाए, कोई सुहृदय मित्र उस समय हमारे काम आ जाए, ऐसा संभव नहीं। वहीं हर व्यक्ति के कष्ट दूर करता है, वही मंत्र दृष्टा भी है, वही सृष्टा भी है। जब ऐसी ही पुकार लगाई जाती है तो उन पुकारों को भी वही सुनता है। इसलिए ये पुकार बनावटी ना हो, अंदर से निकल करके आए। जब ये पुकार हृदय से निकल करके चलती है, उस पर अपने प्रेम की शीतल छाया ध्यान एक ऐसी विधा आच्छादित हो जाती है। जिसके माध्यम से तृष्णा शांत। अब मैं ध्यान के लिए आप लोगों से कहूंगा, ध्यान करें। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता।
सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक, देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर खिलाएं। इस भावना को अपने भाव में जगाएं, क्रियाशील करें अपने चेतना में उन गुणों को। गुप्ता जी अभी लिख रहे थे, जब तक गुण क्रियाशील नहीं होगा तब तक इसी तरह का बना रहेगा। आज अंकुर की शादी की वर्षगांठ है। आप सबसे प्रार्थना है कि उसके उज्जवल भविष्य की कामना सब करें, सब उसको आशीष दें, जो यज्ञ करें उसको आहुति दें। आज की बात संपन्न।